हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रहा था हमारा फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का आज जो हम लेके चल रहे हैं वो सेकंड चैप्टर लेके चल रहे हैं, जो कि आज स्टार्ट होने वाला है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, उसका न्यूमेरिकल वगैरह कर लिए हैं, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके हमने जो भी कंसेप्ट है यानी कि जो भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। और उसके हमने जो डेरिवेशन से लेकर के न्यूमेरिकल तक हमने कर लिए हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 23 है। इस लेक्चर में यानी कि 23 में लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक सेकेंड चैप्टर। इसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और ये इसे हम बेसिक तरीका से देखेंगे। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है नी। इसके न्यूमेरिकल से लेकर के थ्योरेटिकल जितना भी होगा, थ्योरेटिकल से लेकर न्यूमेरिकल तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक सेकेंड चैप्टर इस फिजिक्स का यानी फर्स्ट बुक का, ठीक है नी। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका पहला ही टॉपिक लेकर चल रहे हैं कि वैद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, ठीक है नी। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे आकर क्लिक कर दी तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया है, वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 23 में है। इस लेक्चर में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है नहीं, जैसे हमने फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था उसी प्रकार से। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केवल वैद्युत विभव और धारिता के वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, ठीक है नहीं। सबसे पहले आपको समझना होगा विभव के बारे में। किसके बारे में? विभव के बारे में। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर वैद्युत विभव। हेडिंग लगाइए वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है नी। वैद्युत विभव क्या होता है उसके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं सबसे पहले हम, ठीक है नी। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव होता क्या है, सबसे पहले आप समझिए। देखिए अब हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। तो देखिए एक डायग्राम से समझिए। विभव का मतलब होता है वैद्युत दाब। किसी आवेश पे जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं वैद्युत दाब, ठीक है नी। ये दाब जो है आवेश को गति कराता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, उसे बोलते हैं वैद्युत विभव, ठीक है नी। किसी आवेश पर लगने वाला फोर्स, ठीक है नी। अब देखिए ये तो हम वहां से वैद्युत विभव की परिभाषा निकाल लेंगे, परंतु आप यहाँ पर देखिए वैसे वैद्युत विभव भैया आपका फिजिक्स के अंदर परिभाषित नहीं है, केवल विभवांतर परिभाषित है। तो पहले आपको विभवांतर को समझना होगा। देखिए आप पहले इस डायग्राम समझिए। जैसे आपके पास ये टंकी है, ठीक है नी। इस टंकी में पानी है इस प्रकार से, ये आपका पानी है, क्लियर। ये टंकी जो है यहां से कुछ ऊंचाई हाइट पर रखी गई है, मान लीजिए H1 हाइट पर रखी गई है। दूसरी टंकी आपकी यहां पर है, ये आपकी टंकी है। इसका अगर लेवल देखेंगे तो ये H2 है, क्लियर। क्षैतिज से आप देखिए इस प्रकार से क्षैतिज है, ठीक है नी। क्षैतिज से हाइट जो है कि भाई देखिए इसकी ज्यादा है उसकी कम है। इसका मतलब ये कि H1 ज्यादा है H2 से, क्लियर। H1 ज्यादा है H2 से, तो क्या होगा अगर मैं यहां से एक पाइप लगा दूं इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से एक पाइप लगा दिया जाए ऐसे करके, तो ये जो पानी है आप देखिए ये जो पानी है इस टंकी के अंदर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इस टंकी के अंदर आएगा। तो जैसे मैं इसे खोलूंगा यहाँ से तो ये पानी यहाँ से चलने लगेगा इस प्रकार से, ये पानी इसके अंदर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। और तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि ये लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है नहीं, तब तक होगा। तो इसका मतलब ये कि इसका लेवल जो है ना, ये लेवल है जो, ये लेवल ज्यादा है और इसका जो लेवल जो है भैया वो कम है, ठीक है नहीं। यानी कि जो स्तर है इसे स्तर बोला जाता है। स्तर जो है इसका ज्यादा है और इसका स्तर जो है वो भैया आपका क्या है, कम है।
जिस कारण से पानी का प्रवाह इस टंकी में हो रहा है। ये टंकी आपकी ए, ये टंकी आपकी बी, टंकी बी में हो रहा है, ठीक है नी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है स्तर ज्यादा है और यहाँ स्तर कम है। स्तर का अंतर होने के कारण पानी का प्रवाह हो रहा है। और कहाँ के लिए हो रहा है? यहाँ पर स्तर डाउन है, वहां पर पानी का प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डाउन है वहां और यहाँ पर उच्च है वहां पर हो, नहीं, उल्टा नहीं हो रहा है, ठीक है नी। इस प्रकार से हो रहा है। तो ये लेवल के डिफरेंस के कारण हो रहा है। लेवल डिफरेंस के कारण क्या हुआ? पानी का प्रवाह हुआ। इसी प्रकार से, ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, कोई चालक जब होता है, उस चालक के अंदर क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया जाता है, जो वैद्युत दाब लगता है उसे बोलते हैं विभव। तो यहां से यहां तक ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है नी, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन ए बिंदु से बी बिंदु पर आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विभव ज्यादा है और यहाँ विभव कम है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ का विभव ज्यादा है, यहाँ का विभव कम है, तो विभव का अंतर होने के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक है नी, इस प्रकार से। क्योंकि इससे भाई फोर्स लगेगा, वैद्युत दाब लगेगा, ऐसे ही है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ है, केवल विभवांतर को परिभाषित किया गया है, ना कि विभव को, ठीक है। यहाँ लेवल का अंतर होने के कारण पानी के जो हाइट है उसमें लेवल में अंतर होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? जल का प्रवाह हो रहा है। और यहाँ पर जो है विभव का अंतर होने के कारण आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। बात वही है, यहाँ पर भैया अंतर हो रहा है विभव का, जिस कारण से आवेश का प्रवाह हो रहा है, परंतु यहाँ लेवल का अंतर है, इसलिए यहाँ पर जल का प्रवाह हो रहा है। क्लियर? इतना ही समझाना था। चलिए, ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं विभव की। तो एक परिभाषा इसकी ये क्या है विभव की, वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है नी। तो चलिए इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये तो केवल मैं समझाया था। अब देखिए विभव की जो परिभाषा कहती है, क्या कहती है वो समझिए। विभव की परिभाषा आपकी कहती है, क्या कहती है? जैसे मान लीजिए आपका कोई एक आवेश है, ये आवेश है, ठीक है नी। इस आवेश के कारण कोई ना कोई क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से इसका एरिया होगा। अगर मैं एक आवेश को यहां रख दूं, ये अनंत है, वही अनंत पर मैंने एक आवेश रखा है, परीक्षण आवेश को, ठीक है नी, प्लस आवेश रखा गया है, ठीक है नी। तो मैंने इस परीक्षण आवेश को यहाँ रखा, अनंत पर रखा है। तो यहाँ का विभव कितना भैया? यहाँ का जो अनंत का जो विभव है भैया वो 0 है। अभी क्या है? 0 है। इस आवेश को जब हम इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु तक लाते हैं, मान लीजिए इस बिंदु ए बिंदु तक लेके आए, तो ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाएगा। बस यही इतनी सी सिंपल सी परिभाषा होती है किसी परीक्षण आवेश। इसे परीक्षण आवेश बोलते हैं, क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, क्योंकि एक कूलम आवेश खूब बड़ा होता है, एक कूलम आवेश को ला नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ परीक्षण आवेश लेकर। तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, जिस बिंदु पर ला रहे हैं उसको, ठीक है नी। तो ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्लस क्यू आवेश, इसका ये विद्युत क्षेत्र है। तो अनंत से इस आवेश को यहां तक हम लेके आए इस बिंदु तक, तो यहाँ का जो विभव हो जाएगा वही क्या कहलाएगा? इसका वैद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है नी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला देखिए, यहाँ विभव ज्यादा होगा, यहाँ विभव तो 0 है ना, तो इसका अंतर करेंगे तो वी ए माइनस वी अनंत, और कितना कार्य करना पड़ा? W, कितने आवेश को? Q नॉट आवेश को लाने में। इसका मतलब यहाँ पर ही क्या हो गया? ये 0 हो जाएगा। तो वी ए का विभव निकल के आया आपका W अपॉन में Q नॉट, यही फॉर्मूला होता है विभव का, ठीक है। इस प्रकार से विभव ये W क्या होता है भैया? यहाँ पर W जो होता है वो कार्य होता है, क्या होता है आपका? कार्य होता है। और जो आवेश जो होता है ये Q नॉट होता है, इसे आवेश बोलते हैं, इसे ही परीक्षण आवेश बोलिए, ठीक है नहीं। तो हम सिंपल से आवेश इसको बोल सकते हैं। जो आपका जो Q होता है, क्या होता है भैया? Q जो होता है उसे हम आवेश बोल सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं? विभव की परिभाषा वैद्युत विभव की परिभाषा नहीं है। वैद्युत विभव की परिभाषा फिजिक्स के अंदर परिभाषित नहीं है, केवल विभवांतर परिभाषित है। तो यहाँ पर हम विभवांतर को परिभाषित कर रहे हैं। अनंत पर विभव हमने मान लिया 0 है। जब इस आवेश को, परीक्षण आवेश को हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं,
तो जो कार्य करना पड़ रहा है वही वैद्युत विभव कहलाता है। सिंपल सा, यही इसकी परिभाषा है। देखिए यहाँ का विभव क्या है, यहाँ का विभव 0 है, इसको यहाँ पर लेके आए, इसका मतलब यहाँ का विभव हो गया आपका VA। तो इनका अंतर अगर हम करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा विभवांतर। क्लियर? इस प्रकार से तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश को जब हम यहाँ पर लाएंगे और यही प्लस है तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा। इस कारण से क्या होगा भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ का विभव ज्यादा मिलेगा देखने के लिए, इसलिए प्रतिकर्षण करेगा। फिर भी हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं विभव चेक करने के लिए, तो हमें विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो उसी कार्य को हम बोलते हैं वैद्युत विभव। तो किसी परीक्षण आवेश को, इसकी परिभाषा क्या बोलती है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? तो चलिए इसकी परिभाषा में यहाँ पे देता हूं, तो लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश, हम कह सकते हैं Q नॉट। किसी परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत विभव बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना है, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बता दिया आपको, VA बराबर W/Q नॉट होता है। VA बराबर W/Q नॉट इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा सिंपल है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यही इसकी परिभाषा होती है। इससे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है नहीं? अच्छा, ये जो राशि होती है वो कैसी होती है, राशि की अगर हम बात करें तो ये जो राशि होती है ना, ये जो राशि होती है भैया एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। कैसी राशि होती है भैया? अदिश राशि होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैद्युत विभव जो होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि? अदिश राशि होती है। क्लियर? चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया, यानी कि वैद्युत विभव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है नहीं? इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, मैंने केवल यहाँ विभवांतर ही परिभाषित किया है, बस हमने यहाँ इसकी परिभाषा बना रखी है। ठीक है नहीं? तो ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। क्लियर? परिभाषा इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दी है, इसका फॉर्मूला आपका ये रहेगा। ठीक है? यहाँ पर W क्या है, कार्य है, और Q नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है, यानी आवेश हम कह सकते हैं इसे नॉर्मल। ठीक है? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है। ठीक है नहीं? फिजिक्स के अंदर वैद्युत विभव परिभाषित नहीं है, यह विभवांतर ही परिभाषित है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ फंडा ये अपनाया कि हमने वैद्युत विभव जो माना है अनंत पर वो 0 मान लिया, और जैसे इस विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो यहाँ पर भैया हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है और हम प्लस क्यू को ही लेके आ रहे हैं। तो यहाँ फोर्स विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, इस कार्य से हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को यहाँ तक लाने में। तो जो जितना कार्य करना पड़ रहा है ना, वही कार्य क्या होगा,
विभव कहलाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, तो यहाँ का विभव ज्यादा है ना, इसका हेड से इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, फिर भी हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि विभव हम ज्ञात कर सके। तो यहाँ का विभव ज्यादा हो गया, तो इसे बोलेंगे वी ए विभव। वी ए में से माइनस करेंगे वी अनंत, क्योंकि इसका मान 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो वी ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा को। अब हम इसके मात्रक और विमा के बारे में देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया? मात्रक। तो चलिए इसका मात्रक लिखेंगे यूनिट। यूनिट, यूनिट क्या होता है भैया? इसका मात्रक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, वी ए बराबर पढ़ा आपने डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ये क्या भैया? कार्य है, ठीक है नहीं? ये क्या है आपका? कार्य, और ये क्या है आपका? आवेश। तो अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक ये होगा, देखिए कार्य का मात्रक होता है भैया जूल, तो इसका हो जाएगा जूल बटे आवेश का मात्रक क्या होता है भैया? कूलॉम, तो हो गया जूल बटे कूलॉम, ठीक है नहीं? जूल बटे कूलॉम हो गया। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं भाई? वोल्ट। तो ये इसका एसआई मात्रक हो गया। क्लियर? ये एसआई इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है नहीं? इस प्रकार से तो इसका क्या हो गया? वोल्ट हो गया भैया, ठीक है ना? तो जूल बटे कूलम ये भी मात्रक है, और ये भी वोल्ट क्या हो जाएगा? इसका सही मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से हम बोलेंगे, ठीक है? तो ये मात्रक हो गया। राशि कैसी थी? ये अदिश राशि थी, मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए अब इसके हम बीमा की बात कर लेते हैं। बीमीय सूत्र या बीमा, ठीक है नहीं? बीमा क्या होगी भैया? इसका डायमेंशनल की हम बात करेंगे तो वो समझिए। बीमा निकालेंगे तो कार्य की बीमा क्या होती है? डब्ल्यू की बीमा होती है भैया आपकी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये कार्य की विमा होती है। क्लियर? आवेश की विमा क्या होती है? आवेश की विमा जो होती है भैया वो एटी होती है, ठीक है? जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये भी इनवर्स में हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स 3 हो जाएगा और ए इनवर्स 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी ये विमा हो जाएगी। तो ये विमीय सूत्र आपका इस प्रकार से होगा। कार्य की विमा ये होती है। अगर आपको कार्य की विमा निकालना नहीं आता है तो बीमा वाला मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके दे सकते हैं बीमा किस प्रकार से निकालते हैं। समझिए, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन मान लेते हैं हम एस, है नहीं? तो बल का जो बीमा होता है वो होता है एम एल टी इनवर्स 2, ये होता है। विस्थापन का बीमा क्या होता है? विस्थापन का जो बीमा होता है भैया वो एल होता है। क्या होता है? एल होता है। क्लियर? एल का एल में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ये हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो कार्य की वहां आपकी इस प्रकार से निकल के आई, वही मैं डायरेक्ट यहाँ पर रखा है। निकालना वैसे मैंने सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ना कि बोर्ड के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बीमा वगैरह पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं मात्रा और बीमा आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हम बात करते हैं विभवांतर की। बात कर लेते हैं कि विभवांतर को फिर हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है नहीं? तो चलिए, ये तो केवल हमने वैद्युत विभव को परिभाषित किया, अब हम विभवांतर को परिभाषित करेंगे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम विभवांतर की, बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं? तो विभवांतर क्या होता है समझिए। मैंने पहले ही बता दिया था, यानी कि जब लेवल का अंतर होता है पानी के लेवल में, यानी कि जो एक टंकी ऊपर थी एक टंकी नीचे थी, तो भैया लेवल का अंतर था तो पानी का प्रवाह हो रहा था। इसी प्रकार से क्या होता है, जब तक विभवांतर का यानी कि विभव का अंतर नहीं होता है तब तक विभव का प्रवाह यानी कि आवेश का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर विभव ज्यादा है और यहाँ विभव कम है तो आवेश कम की तरफ जाएगा, ना कि ज्यादा की तरफ, क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, कम की तरफ जाएगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है नहीं? तो अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखा था विभव के बारे में कि जब हम एक परिचय आवेश को अनंत से लाते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, तो वहां पर जो विभव होता है उसे ही हम कहते हैं विभव, यानी कि जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी कि किसी परिचय आवेश को अनंत से किसी बिंदु किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभव कहते हैं, ठीक है नहीं? ठीक इसी प्रकार से इसकी परिभाषा होगी। बस इसमें क्या होता है बस समझना। देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है। क्लियर? और इसके कारण इसका ये विद्युत क्षेत्र है। क्या भाई? इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है? इसके कारण क्या भैया, इसका विद्युत क्षेत्र है। तो मान लेते हैं अब की आवेश भैया बाहर नहीं है, मान लेते हैं कि अब की आवेश यहाँ पर है, ठीक है नहीं? ये बिंदु बी है। क्या भैया? ये बिंदु बी है। अगर हम यहाँ पर एक परिचय आवेश को मान लेते हैं क्यू नॉट को, जो कि एक प्लस क्यू है,
जब इसको यहां तक हम लेके आएंगे, बिंदु ए तक लेके आएंगे, ए तक, तो जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब इस आवेश को यहां से यहां तक जो लाने में जो भी हमें कार्य करना पड़ेगा, वही अब क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो यहाँ का जो विभव होगा इसे हम बोलते हैं वीबी, और यहाँ का विभव बोलते हैं भैया वीए। जैसे जैसे आवेश के पास आएंगे तो यहाँ विभव ज्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ विभव भैया कम होगा। तो भैया देखिए ऐसा मत बोलिए कि यानी कि आपने तो बताया था कि विभव आवेश जो है वो कम विभव की ओर प्रवाहित होता है, परंतु यहाँ हम देखिए एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं भैया अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से लगा रहे हैं ना, हम जबरन ले जा रहे हैं इसको यहां से यहां तक, ताकि हम विभव का मान ज्ञात कर सकें। ठीक है नहीं, वैसे तो भैया ये ऑटोमेटिक चला जाएगा वहां पर आवेश। ठीक है नहीं, तो हमने विपरीत ऐसे फोर्स लगाया और इसको यहां से उठा के यहां पर लेके आए, तो जो कार्य करना पड़ा वही कहलाएगा आपका विभवांतर। इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर आपका वी ए माइनस वीबी, यानी विभव का अंतर करेंगे और क्या है भैया W अपॉन में क्यू नॉट, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ठीक इस प्रकार से होगा ये फॉर्मूला विभवांतर का। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, कैसे, इसको हम डेल वी से भी लिख सकते हैं विभव का अंतर को हम, ठीक है नहीं, डेल वी से लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा W अपॉन में क्यू नॉट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, डेल वी का मतलब विभव में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखेंगे। या आप क्या लिख सकते हैं वी ए वी, ठीक है नहीं, क्या लिख सकते हैं वी, या हम और करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए वी, यानी इनका अंतर बराबर W अपॉन क्यू नॉट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको कैसे भी मिल सकता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, बात वही है। ठीक है नहीं, तो इसको हम विभव के रूप में लेते हैं। सिंपली हम विभव का फॉर्मूला तैयार करते हैं, जैसे V बराबर W अपॉन क्यू नॉट, बस यही लिखते हैं। ठीक है नहीं, तो आप ये चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए, विभव के अंतर के लिए भैया विभवांतर के लिए इसको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये वह कार्य है जो हमें करना पड़ रहा है। ठीक है नहीं, चलिए अब इसका देखिए मात्रक विमा तो सेम ही रहेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता है। इसकी परिभाषा बस अलग होती है। क्या होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, अब यहाँ किसी विद्युत क्षेत्र की हम बात करेंगे, वहां किसी परीक्षण को अनंत से ला रहे थे, परंतु यहाँ देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, तो आप लिखिए इसकी परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण चलिए, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश जो क्या आपका क्यू नॉट है, को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, इसे हम बाह्य कार्य बोलते हैं। किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता भैया, विभवांतर। इसे भी हम डेल वी से या वी ए बी से, अगर पॉइंट दिए गए हों, जैसे मान लीजिए ए और बी दिए हैं, तो इसको हम ए बी से दिखा देंगे। ठीक है ना, विभवांतर को। तो कहने का मतलब यह है कि विभव जो होता है या विभवांतर होता है उसको हम वी से ही दिखाते हैं, वी होता है सिंपल वी। विभवांतर को डेल वी से दिखा देंगे क्योंकि विभव में अंतर हो रहा है। ठीक है नहीं, और केवल विभव है तो वी से दिखा देंगे, है ना। वहां ऐसा नहीं है कि हम केवल वी ए लिखें, है ना, ऐसा कोई वो नहीं होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है। ये कैसी राशि है, विभवांतर भी एक आदर्श राशि है। मात्रक क्या होता है भैया, इसका वोल्टेज होगा, जूल बट्टे कूलम भी होगा। ठीक है नहीं, सूत्र बस ऐसे कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है नहीं, जब हम अप्लाई करेंगे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी वी ए माइनस
VB, यानी अंतर इनका कर रहे हैं हम, पहले इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव। अब इनमें कितना अंतर है, तो इनका अंतर देखेंगे और वो किसके बराबर होता है, W/Q0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा होती है। मात्रक विमा तो सब सेम ही रहता है जो मैंने पहले करवाया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कि एक बोल्ट की परिभाषा लिखिए। एक बोल्ट की परिभाषा, एक बोल्ट किसके बराबर होता है, चलिए तो हम वो देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने बताया आपको विभवांतर क्या है, विभवांतर है आपका किसी विद्युत क्षेत्र में, वहां क्या था, वहां अनंत से किसी आवेश को लेके आ रहे थे, अनंत से किसी परिचय आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे थे, किसी बिंदु तक, एक बिंदु तक ला रहे थे ना, तो उसी को बोलते थे हम क्या, विभव। यानी कि किसी परिचय आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु लाने में जो कार्य करना पड़ रहा था वही विद्युत विभव कहलाता था। यहाँ पे भी कार्य करना पड़ रहा है परंतु विद्युत क्षेत्र के अंदर ही अंदर है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परिचय आवेश यानी Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। सिंपल, ये इसकी परिभाषा होती है। अच्छा, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ये परीक्षण आवेश क्या बला है। परीक्षण आवेश का मतलब जो है वो होता है जिसे हम परीक्षण करने के लिए लिया गया है। देखिए, एक कूलम आवेश खूब बड़ा होता है, परीक्षण आवेश को हम सूक्ष्म आवेश भी मान सकते हैं, छोटा सा आवेश, बहुत है ना, बहुत बड़ा आवेश नहीं है परंतु परीक्षण आवेश इसको मान सकते हैं, एकांक आवेश इसको मान सकते हैं। क्लियर, तो एक कूलम आवेश एक बड़ा आवेश है, इसको ले जाने में भाई फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा, ले जाने में बहुत क्या होती है, दिक्कत होगी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तो ये इसकी परिभाषा होती है। चलिए अब हम बात करते हैं एक वोल्ट की परिभाषा की। क्लियर, तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। यहाँ से बात करते हैं एक वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट किसके बराबर होता है, एक वोल्ट, 1 वोल्ट की हम बात करेंगे तो सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस क्यू आवेश है ना, और यहाँ पर क्या भैया आपका ये विद्युत क्षेत्र है, और हमने मान लिया यहाँ पर आवेश रखा है और इसको हमें यहाँ पर लेके आना है, तो यहाँ पे ही परिभाषा इस प्रकार से देंगे। मान लीजिए आपका बी पॉइंट और ये आपका ए पॉइंट, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे कि एक कूलम आवेश को, कितने को भैया, एक कूलम आवेश, इतना आपको ध्यान रखना है, एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। कितना हो भैया, 1 जूल हो, 1 जूल हो, 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। क्लियर, इतनी परिभाषा, बड़ा सिंपल सी परिभाषा है। किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो आप लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश, शिवनादेश का मतलब कूलम, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। यानी कि 1 वोल्ट कहा जाता है। क्लियर, सिंपल। तो यानी कि 1 वोल्ट जो होता है ना, 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट 1 जूल अपॉन में 1 कूलम आवेश, यानी 1 कूलम, ये कूलम आवेश है तो इसके बराबर आपका होता है। तो ये होती है 1 वोल्ट की परिभाषा। चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको 1 वोल्ट की परिभाषा समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने जो बताया है वो तो सेम ही रहता है, मात्र विभव वगैरह। ठीक है, अच्छा आपको कभी कभी कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये एक लाइन से कैसे खींच देते हैं, तो मैंने बताया था कि पहले ही मैंने विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर पढ़ाया है
उसने बताया था कि एक आवेश के चारों तरफ से क्या निकलती है भाई, बल रेखाएं निकलती हैं इस प्रकार से, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी इस प्रकार से। वो भी क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा होंगी, ये खूब बड़ी होंगी ऐसी बात नहीं, यहाँ तक एरिया ये वाली रेखा है उतने ही दूरी पर क्या होंगी, रेखाएं होंगी, ये भी ई होंगी, ठीक है नहीं। परंतु मैंने यहाँ एक लाइन ली है ताकि मैं यहाँ पर आपको समझा सकूं, बहुत सारी लाइनें मैंने यहाँ पर ली है चारों तरफ, इस पे विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है नहीं। जो इसका एरिया होगा उसी एरिया के अंदर की बात चल रही है, इस आवेश के अंदर, है ना। जैसे कोई मान लीजिए ये आवेश है, इसका जी मान लीजिए एरिया है, तो इसके अंदर एक बी बिंदु है, ये आपका ए बिंदु है, तो ऐसे बात चल रही है इस आवेश को यहाँ तक लाने की, ठीक है नहीं, ऐसे करके है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है बस। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पहले जो आपका जो चैप्टर है यानी कि दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, उसका हमने यहाँ पर लेक्चर लिया है, एक सिंपल बेसिक लेक्चर है। बस आपको समझना है केवल विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विमाक क्या होता है, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, और इसके मात्रा वगैरह आपको पता होने चाहिए, ठीक है नहीं। तो अगले लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विभव का जो फॉर्मूला आता है किसी बिंदु के लिए वो कितना आता है ना, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अभी जो फॉर्मूला है आपका एक तक कह सकते हैं कि एक बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है नहीं। अच्छा देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि विभव का फॉर्मूला क्या था। विभव का फॉर्मूला पढ़ा हमने कि जो वी ए बराबर होता है भैया वो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट होता है, ये हमने पढ़ा था वैद्युत विभव का फॉर्मूला। विभवांतर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि डेल वी, या हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं वी ए बी बराबर, यही फॉर्मूला सेम है, ठीक है नहीं, इस प्रकार के क्यू नॉट, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस क्या है अंतर इतना है, यहाँ विभवांतर है, यहाँ पे भी अंतर था परंतु अनंत पे था इसलिए ये 0 हो गया, क्लियर, इस प्रकार से है। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए और ये तैयार भी कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ठीक है नहीं। अगले लेक्चर में देखेंगे कि यानी कि इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर यानी यहाँ पर विभव होता कितना है। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है ना, कार्य करना पड़ता है, वही क्या है आपका विभव है। किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या है, विभव है। परंतु इसका वास्तविक फॉर्मूला होता कितना है, कितना मान होता है, अगर हम डेरिवेशन वो करेंगे उसका, ठीक है नहीं, तो न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है नहीं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये एक डेरिवेशन है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।